अज्ञानी करम धर्म नहीं जाना जाना। मेरे गुण मुगद अजान अज्ञानी करम धर्म नहीं जाना। दया करो दया करो नानक गुण गावे मीठा लगे तेरा शिवधारा अमृत वाणी दोहा गुरुवर आपके चरणों में पूरा रहे विश्वास। है मेरी यह आस। आपके श्री चरण दर्शन की आपके श्री दर्शन की बने रहे सदा प्यास। दान मांगे संत दास सेवा सत्संग सेवा सिमरन सत्संग का। आपके श्री दर्शन की बने रहे सदा प्यास। दान मांगे संत दास सेवा सिमरन सत्संग का श्री राम। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बम भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम हरि ओम 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 हरि ओम। ओम हरि ओम हरि ओम। झूले झूले झूलेलाल आयो 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 लाल। यशोदारा बोल प्यारे यशोदारा बोल।
शिवधारा ज्ञान की धारा जय शिवधारा पूरी विचारी धारा जय शिवधारा यार शिवधारा जय शिवधारा बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा जय शिवधारा गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 बोलिए सत्य सनातन धर्म की लक्ष्मी नारायण भगवान की जय शिव राम कृष्ण भगवान की जय आयुलाल सवेत बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय 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 शिवधारा गोविंद के गुण गावो साधो गोविंद के गुण गावो साधो गोविंद के गुण गावो साधो मानस जन्म अमोलक पायो बिरता काहे गवावो साधो बिरता काहे गवावो साधो गोविंद के गुण गावो साधो गोविंद के गुण गावो साधो गोविंद के गुण गावो साधो गोविंद के गायो सभी मानस जन्म अमोलक कायो मानस जन्म अमोलक कायो तेरे गवावो साधो गवावो साधो दीन बंधु हरे शरण ताहे तुम आवो साधो पते पुनीत दीन बंधु
त्रास मिटी जैस मेरा तुम काहे बिसरावो साधो तुम काहे बिसरावो साधो गोविंद के गोविंद के गुण गावो साधो गोविंद के गुण गावो साधो गोविंद के गुण गावो साधो अभिमान मोह माया बदन राम चित लावो साधो मोह माया भजन राम चित लाभो साधो नानक कहत मुक्त पंथे तेरा गुरु तुम पावो साधो गुरुमुख होए तुम पावो साधो गोविंद के गुण गोविंद के गुण गावो साधो गोविंद के गुण गावो साधो गोविंद के गुण गावो साधो। आनंद वठी रहिया आहियूं पाण सभई घणनि ॾींहनि खां पोइ गुरबाणी जो। गुरु तेग बहादुर महाराजन जी वाणी जेका गौड़ी राग में आ, सुहिणो स्पष्ट संदेश आ। जंहिंजा ज्ञान जा चक्षु, जिनके ज्ञान के चक्षु खुले हुए हैं ना, उनको अपना प्रभु, अपना गुरुदेव, अपना इष्ट देव क्षण क्षण में कदम कदम पर जो इशारा देता है ना, उसको ध्यान जाता है। उस अनुसार कभी वो लाभ लेता है या उसके माध्यम से खुद को सावधान करता है, कभी वचनों की, इशारों के माध्यम से उसकी रक्षा होती है। क्योंकि
न परमात्मा हमसे दूर हैं, न हम उनसे दूर कभी जा भी सकते हैं। ये संसार एक भूल भुलैया है, जहां आके हमसे कहीं तो भी वो छूट चुका है, वो हम भूल बैठे हैं जिसके लिए हमें मनुष्य जन्म मिला था। वैसे कोई देरी है नहीं। एक सूफी संत की वाणी आती है, एक नुक्ते विच गल मुक्ति है, पढ़ नुक्ता छोड़ हिसाब आनो। ज्यादा मानो तो झंझट है ही नहीं। श्रीमद् भगवत गीता शब्द या गीता के सारांश में जाएंगे, विस्तार में जाएंगे तो 700 श्लोक हैं। कई महापुरुष जिनमें आज मैं याद करता चलूंगा, स्मृति में आ रहे हैं। स्वामी राम सुखदास जी महाराज त्यागी महापुरुष थे, पूर्ण महापुरुष थे। ऋषिकेश में उनका वास था, गंगा किनारे रहते थे। रोज सवेरे 4 बजे श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक पर सत्संग कथा करते थे। अभी महापुरुष गुजरे हैं, 100 साल शरीर की आयु थी, 2-3 साल 4 साल पहले। त्यागी महापुरुष थे। हम में से जो सवेरे सत्संग चैनल्स चलाते होंगे तो संस्कार चैनल पर उनका सत्संग आता है, लेकिन उनका चित्र फोटो नहीं आता। भगवान के अलग अलग दर्शन कराए जाते, केवल उस महापुरुष के आवाज को हम लोग सुन सकते हैं, उनकी मूर्ति नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि उन महापुरुषों का संकल्प था, मेरा नाम संसार में ना रहे। हम लोगों के मन में है मेरा नाम रहे, उन महापुरुषों के मन में था मेरा नाम ना रहे। 100 से ज्यादा तो कई ज्यादा तो उन्होंने किताब लिखे होंगे। प्रज्ञाचक्षु थे, नेत्रहीन थे, आंखों से देख नहीं पाते थे। अनुभवी वाणियां थी। कई बड़े बड़े वर्तमान के दिग्गज महापुरुष उनकी सानिध्य में बहुत कुछ सीख के प्राप्त करके आए थे उनसे। और उन महापुरुषों ने संकल्प लिया था, जब मेरे शरीर से प्राण निकले, शरीर छूटे, तो मेरे नाम पे समाधि नहीं बनाना, गंगा जल प्रवान करा देना। मेरे नाम से कोई चौराहा, कोई चौक का नाम नहीं रखना, किसी स्कूल, कॉलेज, धर्मशाला आदि का नाम न रखना। मेरी वस्तुएं जितनी में है दरिया गंगा परवान कर देना। ऐसा ना हो कोई मेरी चाकड़ियों को, पादुका, चप्पल, जूते को रख के कोई पूजा की कोई विधि प्रारंभ करे, कोई परंपरा बनाए। मेरे नाम से कुछ भी न होना चाहिए। सिद्ध महापुरुष थे। तो स्वामी राम सुखदास जी महाराज सवेरे श्रीमद् भगवत गीता के एक अध्याय पर बोलते थे। कभी कभी तो एक श्लोक पर, एक अध्याय के एक श्लोक पर बोलते थे, और एक श्लोक पर फिर कभी कभी तो कई कई दिन तक बोलते रहते थे, सत्संग कथा करते थे। तो 700 श्लोक के मतलब 2 साल तो इस हिसाब से हो ही जाते हैं। कभी कभी बहुत समय निकल जाता था। लेकिन कोई कहे सारांश एक शब्द में, कोई कहे मुझे गीता का सार समझना है एक शब्द में। वैसे तो एक पेज में भी सारांश बताया गया है। न तेरा कुछ तुम कुछ लाए थे, न कुछ लेके जाओगे। जो हो चुका है अच्छा ही हो चुका है, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम क्या साथ लाए थे जो तुम साथ लेके जाओगे? दुखी क्यों होते हो? आनंद पाओ, तुम्हें ब्रह्म स्वरूप हो। एक पेज का सारांश विद्वानों ने लिखा है। लेकिन एक शब्द, ये एक पेज की बात हुई। अभी एक शब्द में कोई श्रीमद् भगवत गीता के संदर्भ में कहे कि मुझे सुनना है, तो एक शब्द में गीता के शब्दों को उल्टा करें तो हो जाता है त्याग। ठाकुर
ठाकुर जी ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तू त्याग कर, काहे का? मैं और मेरा, मैं ये और ये मेरे, ये मेरा, ये व्यक्ति मेरा, या ये वस्तुएं मेरी, यह सब मेरा, इसको त्याग दो और तू और तेरा को अपनाओ। तू सब कुछ है, तू कण कण में है और मैं भी तेरा। ये गीता का सार है। तो कुल मिला के महापुरुष जो अनुभवी महापुरुष हैं, उनकी बात ही निराली है। जैसे कहते हैं ना, समुद्र के तल में नीचे बहुत कुछ है। जो जितना गहरा जानना चाहता है, जानता है, मेहनत करता है, उसको समुद्र से उतना कुछ मिलता है। वैसे ही आध्यात्मिक एक गहन यात्रा है। और यात्रा कहाँ करनी है? भूल भुलैया में। हम लोग लखनऊ चलते हैं तो लखनऊ में एक गार्डन का नाम, बागीचे का नाम है भूल भुलैया। वहां की ब्यूटी, वहां की सुंदरता, वहां की विशेषता क्या है? आप जिस गेट से अंदर प्रवेश करोगे ना, लगभग कभी भी उसी गेट से आप बाहर नहीं आ सकते। ये वहां की विशेषता है, इसलिए उसका नाम ही है भूल भुलैया। वैसे ही संसार का नाम भी भूल भुलैया है। वेद में एक वाणी आती है और गुरु ग्रंथ साहब में भी उस बिंदु के लिए संकेत है कि एक कुआं है, एक व्यक्ति उसमें उल्टा लटक रहा है जिसको रस्सी से बांधा गया है, और दो चूहे हैं, एक है सफेद चूहा, दूसरा है काला चूहा। उस रस्सी को थोड़ा थोड़ा काट रहे हैं, खा रहे हैं। कहीं तो भी डर है पूरी रस्सी खा गए तो सामने वाला उस अंधे कुएं में गिर जाएगा। योग ऐसा है कि उस कुएं के ऊपर एक वृक्ष है जिसमें शहद का मुनारा है। शहद की मक्खी ने शहद वहां बना रखी है और वहां से शहद टपक 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 कर एक एक बूंद टपक रही है। और जो उल्टा लटका हुआ है उसके जीभ पर वो बार बार शहद की बूंद गिर रही है। उसको मीठी लग रही है शहद, अच्छी लग रही है शहद। अभी वो भूल चुका है कि मैं कुएं में उल्टा लटका हुआ हूं और दो चूहे मेरी जिस रस्सी से मैं बंधा हुआ हूं उसको काट भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, कहीं मैं गिर न जाऊं, ये उससे याद नहीं है। तो ये बात और किसी की नहीं, ये हम सब की है। संसार है अंधा कुआं जिसमें हम लोग उल्टे लटके हुए हैं और माया की शहद रूपी एक एक बूंद हमारे मुख में रोज पड़ती है। फिर हम लोग भूल जाते हैं कि हमारी रस्सी की कोई काट रहा है। तो चूहे कौन है? एक है चूहा सफेद वाला हमारा दिन और काला वाला चूहा हमारी रात। वैसे ही हमारे जीवन को दिन और रात काट रहे हैं, मतलब कट रहा है जीवन, हमारी आयु कम होती जा रही है। हम भूल बैठे हैं उस शहद की मिठास में हकीकत को। प्रभु दया करे। श्रीमद् भगवद गीता में दूसरा वर्णन आता है, अर्जुन ये मेरी माया जो है ना, ये प्रबल है, शक्तिशाली है, किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है। तो अर्जुन ने पूछा, प्रभु कोई रास्ता? बोले हाँ है एक रास्ता। बोले कौन सा? बोले जो मुझसे जुड़ा रहता है ना, उसे इस माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और श्रीमद् भगवद गीता का एक और शरणागति में कोई कहे, एक शब्द में श्रीमद् भगवद गीता का सार बताइए, तो वो है शरणागति। खुद को प्रभु की शरण में
अर्पित कर देना। जैसे एक बार हमारी भारतीय संस्कृति में है, विवाह एक बार हो गया सो गया, वो पीछे हम लोग फिर नहीं जा सकते। ये समाज की एक परंपरा सी है, फेरे हो गए बात खत्म। वैसे ही हमने जब शरण ले ली, काहे का सिर उठाना, फिर काहे का सोचना। अब सौंप दिया इस जीवन का मैंने भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है हार, तुम्हारे हाथों में। अभी काहे की बातें, क्यों चिंता। हम लोग सुनते आए हैं, बाबा नानक को पिता ने देखा, ये निकम्मा है, कमाता नहीं है। माँ बाप को लगता है मेरे जीते जी मेरे बच्चे कुछ विशेष कर पाए, तो उनकी बहन, बाबा नानक की एक बहन है जिनका नाम है नानकी, उसके गांव जिसका नाम है सुल्तानपुर, वहां भेजा गया बाबा नानक को, देख लो इसको कहीं नौकरी लगा देना। बाबा नानक के बहनोई का नाम है भाऊ जयराम दास। उन्होंने इधर उधर पता करा, एक मोदी खाना, किराने का दुकान समझो, कंट्रोल का दुकान समझो, वहां लगा लिया। अभी दिनों बे दिन धंधा अच्छा चल रहा है, बाबा नानक ने मेहनत करी थी। फिर गिनती की कोई बात आए, कोई कहे 15 किलो चावल चाहिए, तो गिनती बाबा नानक करते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13 13 13 समाधि लग जाती थी। लोगों को लगता था शायद इनको गिनती नहीं आती। पूरे नगर में ये बात फैल गई कि जो जयराम दास का साला आया है, मोदी खाने में बैठा है। मोदी खाना तो दौलत खान, एक पठान है, उसका है दौलत खान, लेकिन ये लगता है लुटाएगा। अरे गिनती नहीं आती, चलो जिसको भी 15 किलो गेहूं लेना है, चावल लेना है, जो भी चीज लेनी है, इसको गिनती नहीं आती 13 से ज्यादा। हर कोई ऐसे लाइन लग गई। फिर किसी ने आके दौलत खान को कहा, ये किसने बिठाया, किसको बिठाया दुकान पे, इसको तो अक्ल ही नहीं है, 13 से ज्यादा गिनती तक नहीं आती। 13 13 13। यह हम सबको याद रखना होगा। साधु और संसारी की कभी न आवे ठौर, साधु और संसारी की कभी न आवे ठौर, उसका रास्ता और है, उसका रास्ता और। दोनों कभी भी एक ही दिशा में नहीं जा सकते। साधु कहेगा मैं लुटाऊं, संसारी कहेगा मैं बचाऊं। साधु कहेगा ये संसार पूरा मेरा है, संसारी कहेगा नहीं मुझे अपने परिवार का सोचना है। संसारी कहेगा मुझे स्वार्थ से सब काम करना है, साधु कहेगा मुझे निस्वार्थ भाव से करना है। कैसे दोनों की गणत बैठेगी एक ही जगह पर, दोनों टिक ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। कुल मिला के गिनती करी गई थी दुकान में कि नुकसान हुआ होगा लेकिन फायदा हुआ। ऐसे एक बार कराया गया, दूसरी बार कराया गया, तीसरी बार बाबा नानक में शंका लाई गई, लेकिन फिर भी दुकान में बाबा नानक के पैसे निकले। फिर बाबा नानक ने कहा अभी संसारी किसी की नौकरी नहीं करनी, अब उस करतार की नौकरी में लगना है। अभी विषय चल रहा है बिंदु एकाकार वृत्ति का। हमारे बंगाल में, वेस्ट बंगाल कलकत्ते में एक महापुरुष हुए हैं, शुद्ध पुरुष हैं, जिनका नाम है स्वामी रामकृष्ण परमहंस। कोई भूले से एक बार गोविंद कह दे ना, गोविंद नाम सुनते ही समाधि लग जाती थी और खड़े खड़े गिर जाते थे, आंखें बंद, कई कई समय तक मूर्छित समाधि अवस्था में रहते थे। फिर तो शिष्यों ने ऐसी व्यवस्था करी कि उनके सामने कोई गोविंद नाम तक न कहे
तो ये जो क्षेत्र है, अनुभूति का क्षेत्र है, भाव का क्षेत्र है। आज हमने गुरु तेग बहादुर महाराज जी की वाणी ली है, गोविंद के गुण गावो साधो, गोविंद के गुण गावो साधो, गोविंद के गुण गावो साधो। भैया गोविंद के गुण गाओ, लेकिन किसको कह रहे हैं? साधु शब्द कह के संबोधित कर रहे हैं। पहली बात तो ये शिष्टाचार, मर्यादा, मैनर्स की दृष्टि से हम लोग जब बोलना प्रारंभ करते हैं, उससे पता चलता है कि हम कितने संस्कारी हैं, अच्छी सोच वाले हैं। बहुत लोग कहते हैं दुनिया बेईमान है। जैसे एक चाचा ने अपने भतीजे को कहा, अरे तू तो बड़ा शैतान है। कि चाचा सावधान हो जाना, मैं अगर शैतान हूं तो आपको लोग कहेंगे ये शैतान का चाचा है। कहीं कहीं बच्चा अपने बच्चे को माँ कभी कभी कहती तुम गंदे हो, तो वही बच्चा कहता मम्मी तू भी गंदी है। प्रारंभ यहीं से होता है। हमारे सदगुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कभी भी किसी को तुम नहीं कहते थे, आप। हम जब छोटे थे गांव में अपने घर को जाते थे, जब लौट के आते थे हाथ जोड़ के, अरे आप आ गए, ठीक हो, कुछ पाया है, खाया है। छोटे रहते थे, जमीन निकल जाती थी। जिसका गुरु और हाथ जोड़ के कहे आप ठीक हो, अभी कहां से वाणी वो आए कि जवाब दे पाए। सबसे पहले साध हो, और अंदर की जितनी अवस्था रहती है ना, वो झलकती है वाणी के माध्यम से बाहर। इसलिए घर में भी कभी अपशब्द नहीं कहने चाहिए। गोविंद के गुण गावो साधो, गोविंद के गुण गावो साधो, गोविंद के गुण गावो साधो। मानुष जन्म लग पायो, बिरथा काहे गवावो साधो, बिरथा काहे गवावो साधो। कोई व्यक्ति कितना आध्यात्मिक है, आज की डेट में उसकी मोबाइल हाथ से लो और देखो, पता चल जाएगा। डिस्प्ले में कैसे फोटो है, क्या वचन लिखे हैं। जैसे मेरी मोबाइल में मैं अक्सर लिखता हूं स्माइल एंड भक्ति, डिस्प्ले में होना चाहिए हम सबका। फिर दूसरा देखना है तो उसके पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक देखें। आध्यात्मिक होगा, स्त्री शरीर होगा न तो असांजा मां हूंदी ॾाढी हाणे शांत थी विया, चवंदी आहे पुट माताउनि खे रओ बि पाइणु खपे, करी ॿांह बि ॿाहिरि न वञणु खपे। हमारे कपड़े का कलर, हमारा शूज चप्पल, फिर शूज चप्पल उतारने का तरीका, ढंग कैसा है हमारा। उल्लासनगर में गया था, वहां एक महापुरुष के सत्संग में सुना टाइट कपड़े कभी भी नहीं पहनने चाहिए, आदि आदि आदि। जिनको रेशम ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब ये अच्छा इशारा नहीं है।
विषय निकला है तो कहता चलो, माताएं घर में विवाह है, रेशम की साड़ी मंगवाती है ना, कम से कम उसमें 10,000 रेशम के जंतु होते हैं, उनसे ही साड़ी बनती है। तो 10,000 जीव हत्या का पाप लगता होगा, ऐसा संतों का, विद्वानों का भी मत है। फिर हमारे घर में मंदिर है। फिर मंदिर कहाँ है? बहुत लोग सीढ़ी के नीचे बना लेते मंदिर, ऊपर से पांव टपक टपक कर चढ़ते, नीचे मंदिर है। फिर मंदिर सुंदर है क्या? फिर मंदिर की व्यवस्था क्या है? फिर मंदिर में पूजा सामग्री बरोबर है क्या? रोज चंदन का टीका ठाकुर को, गुरुवर को लगाया जाता है क्या? वास धूप होता है क्या? आरती होती है क्या? यहाँ से प्रारंभ है ये सब, और बच्चों को शुरुआत यहीं से करानी चाहिए। जो लोग इस बिंदु को नहीं समझते, नहीं सोचते, ऐसा कहीं तो भी वो खुद का नुकसान कर रहे हैं। माई मीरा के संदर्भ में अगर आज माई मीरा का नाम है ना, तो प्रारंभ काल क्या है? उसके दादाजी जाते थे कथा में, बच्ची को लेके जाते थे, बस यहीं से प्रारंभ है। एक बार भागवत कथा 7 दिन की पूरी हुई। जो व्यास थे, मतलब जिसने कथा कही थी, वो जो पंडित जी थे, व्यास थे, जिन्होंने कथा कही, जब जा रहे हैं तो उनको ऐसे लगा पीछे के मेरे कुर्ते के कोने को कोई खींच रहा है। मुड़ के देखा, एक छोटी बच्ची है। हाँ बेटी, क्या हुआ? क्यों मुझे पकड़ा है? बोले आपने अभी इतनी सारी ठाकुर जी के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में कथाएं, लीलाएं सुनाई, उससे आप मुझे मिलाओ तो सही। वो कथाकार कहता है, हम तो कथा करने वाले, बातें बताने वाले, हमें क्या पता मिलाने का। वो कथाकार पूछता है, नाम क्या है? बोले मीरा। किसके साथ आई हो? दादू के साथ। उस व्यास ने उनके दादू को बुलाया, ये तेरी बच्ची है ना, ये सामान्य नहीं लगती, कोई विशेष है, इसका ध्यान रखना। थोड़ा समय बीता, पड़ोस में से एक बारात जा रही है। माँ से पूछती है, अम्मा ये क्या है? बोले बारात जा रही। बोले बारात किसको कहते हैं? बोले जिसमें दूल्हा होता है, बाकी सब बाराती होते। बोले क्या होता है दूल्हा? बोले सर पर क्या बांधा है? बोले मुकुट है, सहरा है। बोले क्या होगा? बोले अभी ये जा रहा है, इसकी जहां जिस कन्या के साथ विवाह होने वाला है, वो जहां बैठी है वहां जा रहा है। बोले क्या होगा? फिर बोले फेरे होंगे। फिर क्या होगा? बोले इसकी पत्नी हो जाएगी। जो स्त्री जेंडर है, शरीर है, उसका कोई मर्द पति बनता है। संसार ऐसा चलता है। तो माँ को कहती है, माई मीरा, मेरा पति कौन है? तो माँ इशारा देती है, जो ठाकुर है ना सामने, भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं, वो ये तेरा पति है। तो माई मीरा ने बचपन में गांठ बांध ली, बिन फेरे हम तेरे। हो गई ठाकुर जी। अभी बड़ी हुई है, परिवार वाले सोचते हैं इसका विवाह कराएं। बोले मेरा विवाह तो हो चुका है। किसके साथ? ठाकुर जी के साथ। फिर भी परिवार वालों ने विवाह कराया। 2.5 साल के बाद पति पहले बीमार हुआ, गुजर गया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा है। गली गली गा रही है माई मीरा, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। नाजों
से पले, बन के जोगन चले नाजों से पले, बन के जोगन चले। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागे लगन मीरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई रोके 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 नहीं, कोई रोके नहीं। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। कहते कि एक बार उस समय का राजा था भारत का, जो दिल्ली में रहता था, अकबर। वो भी सुनने आया था माई मीरा के आवाज में कोई दर्द था, प्रभु के लिए कोई तड़प थी, जिसको सुन के अकबर को किसी ने बताया। अकबर ने कहा मैं भी चल के सुनूंगा। बोली माई मीरा किसी को देखती तक नहीं है, तुम भी सामान्य व्यक्तियों के भांति सत्संग में जाके बैठोगे तो तुम्हें सुनने का लाभ प्राप्त हो सकता है। और अकबर ने ऐसा किया था। कथा को अगर बढ़ाएं तो अकबर की बुरी नजर गई थी। कुछ लोग बुरे थे, बुरे हैं और बुरे ही रहेंगे। कभी भी उनके जीवन में अच्छाई आती नहीं है। अकबर ने बुरा प्रस्ताव भेजा, मुझसे विवाह करो। माई मीरा ने कहा ये क्या, मुझे तो बातें तक समझती नहीं है। तकलीफें दी। माई मीरा बाद में आई वृंदावन, वहां भी किसी ने आके अकबर को बताया नजदीक है दिल्ली के, मीरा वही रहती है। मीरा के कान तक ये बात पहुंची। फिर मीरा ने वहां से प्रस्थान किया। मीरा द्वारका आई है। कहते वहां भी मीरा को तकलीफें पहुंची है। मीरा ने हाथ फैलाए, पत्थर की मूर्ति द्वारकाधीश की प्रतिमा जहाँ ठाकुर जी विराजते हैं, प्रभु मुझे अपने आप में समा लो। और कहते माई मीरा शरीर सहित भगवान द्वारकाधीश के शरीर में समा गई। फिर मीरा कहाँ गई किसी ने नहीं देखा। तो ये आध्यात्मिक जगत्र भाव का जगत्र है। हम फिर यहाँ याद रखें कुछ करने के लिए आए हैं। मानस जन्म अमोलक पायो, बिरथा काय गवायो। गुरु तेग बहादुर जी महाराज कह रहे भैया ऐसे ही तेरा जीवन जा रहा है। सुबह हुई शाम हुई, जिंदगी यूं तमाम हुई। न स्वास्थ्य को हम लोग ठीक रख पाए हैं, न तन को, न मन को, न धन हमें कुछ विशेष मिला है। संतुष्टि है ही नहीं। जैसे हमारे जीवन में कुछ हमारे पास है ही नहीं, सब हाथों से लगता है अभी गया है। आज छोटा बच्चा भी बीमार है। अरे क्यों भाई, कुछ न कुछ लगा हुआ है हर किसी को। क्यों भाई, थोड़ा रात को जल्दी रोटी खाओ, रोटी के ऊपर पानी नहीं पियो, रोटी से पहले पानी नहीं पियो, 3 घंटे रात को रोटी से पहले सोने से पहले रोटी खाओ। तुम्हें बीमारी क्यों होगी? और भगवान ने तुझे बीमार करने के लिए कोई भेजा है? सिंधी में जो नाम हेलो हेलो आइया जा। हाँ भाई, तो हेलो हेलो ना आइया वही तो जाऊँ तो बीमार चौथा थे भाई। जिसका पेट बाहर है, मतलब वो रात को देर से रोटी खाता है, उसको आज नहीं तो कल लकवा और हार्ट अटैक हो ही जाएगी। होगा ही पक्का। क्यों देर से रोटी खा, देर से सोना, देर से उठना, खुद ही अपने शरीर को खराब कर दिया है। अरे बहुत से लोगों को लगता है मेरे चेहरे में गिलो हो, तो तुम कुछ बगैर किए भी गिलो ला सकते हो। केवल सवेरे जल्दी उठो, बस तेरे चेहरे में गिलो आ जाएगा। पानी ज्यादा पियो, गिलो आ जाएगा। और सुंदरता चाहते हो, थोड़ा गैया का दूध लेके
कच्चा कपास से अपने चेहरे पर लगाओ, तेरा चेहरा गोरा। क्या करना है ज्यादा, खुद ही केमिकल से यूज करके अपने जीवन को खराब कर दिया है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रख के तो महापुरुष करते हैं ना। हमने भी शैम्पू बनाए हैं यहाँ, क्यों बनाए? हमारा काम है क्या शैम्पू बनाना, साबुन बनाना या दवाइयाँ, जो भी। हर कोई शुद्ध के पीछे पड़े, कुछ तो शुद्धता आए जितना संभव हो। कुल मिला के मनुष्य जन्म जो मिला है ना, ये खास है, विशेष है। थोड़ा भी जल्दी जल्दी शब्दावली अर्थ लेंगे। पतिते पुनीत दीन बंधो हरे, शरण ताए तुम आवो साधो। परमात्मा है। पतित मतलब पापी, पुनीत मतलब पवित्र करने वाला। और भगवान की क्वालिटीज के बारे में, गुणों के बारे में बताया जा रहा है। दीन बंधु हरि जो है ना, हरि हरि मतलब नारायण भगवान, विष्णु भगवान। जो हरि है ना, वो दीन बंधु, जो गरीब है ना उसका दोस्त है। आज फ्रेंडशिप डे भी है। सिंधी और हिंदी में तो मित्र कहते हैं, उर्दू में दोस्त कहते हैं। सिंधी में और उर्दू में दोस्त। दोस्त मतलब क्या? दो सत्य, उसको दोस्त कहते हैं। जहाँ दो सत्य ऑनेस्ट हो, एक दूसरे से सच्चे हो, उनको कहा जाता है दोस्त। दो सत्य अभी शब्द हो गया दोस्त। तो आज हैप्पी फ्रेंडशिप डे। मतलब क्या? निभाओ। जिनके साथ रिश्ता रखा है निभाना सीखो। ज्यादा स्वार्थ न सोचो, इसमें मेरा नुकसान तो नहीं होगा, पैसे तो नहीं लगेंगे, टाइम तो नहीं देना पड़ेगा। नुकसान तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा कल चल के वो धारी तो नहीं लेगा। सिंधी में जो ना नहीं, शाहूकार जा साला पे खोर, गरीब भेड़ियों पे कोई न थींदा। जिसके पास है पैसे लोग पूछते हैं तुम हो कैसे, जिसके पास नहीं है पैसे कोई नहीं पूछता तुम हो कैसे। बाबा शिवजन साईं कहा करते थे, जिसके जीवन में आपदाएं आई है ना, वहां खुद जाके शांति से उनकी सेवा सहयोग कर आओ, सहानुभूति जता के आओ, उसको कह के आना मैं हूं, और उनकी सच्चाई से सेवा करना। ज्यादा तुम नहीं कर सकते, बस इतना करना। कोई रुका हुआ है ना, अटका हुआ है, दुखी है, आपदा आई है, उनका साथ दोगे। ज्यादा तूने बड़े बड़े भंडारे नहीं कराए, ये नहीं कराया, वो नहीं कराया, उसके फल रूप में तुझे बहुत मिलेगा। असांजे कंवरनगर क्षेत्र में कंहिं वक़्तु मूंखे काको नंदलाल हूंदो दरबार वारो हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां कि फलाणो माण्हू साईं कंवरनगर में लाइट न आई आहे, अञा रोशनी न आई आहे। ख़बर पवंदी हुअसि हिन परिवार जे मथां तकलीफ़ हले थी। पोइ अंबिका नगर में साइकिल रक्शे उन वक़्तु जेका व्यवस्था हुई, उन ते कणक जूं गूणियूं खणाईंदो, उतां पोइ कुल्हे ते खणंदो, शाम जो जॾहिं ऊंधारो थी वञे पोइ उनजे घर जे ॿाहिरां उहा गूणी लाहे रखे, कटो लाहे रखे, दरवाज़ो खड़काए भॼी अचे। ऊंधारो हूंदो, कोई ॾिसे बि न, वरी बसि ईअं हलियो वञे। उन काके जो चवणो, अॼु उनजे परिवार वटि अलाए छा छा आहे, पर उनजे परिवार खे लॻंदो आहे असां पैसो कमायो, पर काको चवंदो इहो मुंहिंजी मत आहे, इहो जेको हुननि गुप्त ग़रीबनि जी सेवा कई न, उनजो फल परिवार खाए थो। अलाए छा में राज़ी आहे, चओ न भाई, अलाए ऐसा राज़ी आहे। यहाँ शब्द आया पतित पुनीत दीन बंधु हर शरण ताहे तुम आओ। उन्हीं की शरण जो, उसकी शरण में आओ। किसकी शरण में? अभी ये मुझे बिंदु कहना था जो अभी कह रहा हूं, बस समाप्त करेंगे आज की वाणी को, विश्राम देंगे। गज को त्रास मिट्यो जे सिमरत, जिसने हाथी की रक्षा करी थी।
श्रीमद् भागवत महापुराण में एक पाठ है, उस पाठ का नाम है गजेंद्र मोक्ष। कोई कहता है मेरे ऊपर केस चल रहे हैं, केस खत्म नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। कोई कहता है हमारे बीच में, कुछ लोगों के बीच में झगड़ा चल रहा है, वो निपट नहीं रहा है, लेन देन हो, कुछ भी हो, झंझट है, जिस भी प्रकार का झंझट है। कोई बहन चाहती है मैं दिनों से हूँ, गर्भवती हूँ, सीजरन ऑपरेशन ना हो और भगवान कृपा करे मुझे बगैर किसी तकलीफ के बालक हो, तो उनको ये पाठ करना चाहिए जिसका नाम है गजेंद्र मोक्ष। जिनको चाहिए हमारे यहाँ से आप लेना। क्या लिखा है उसमें? एक हाथी है, अपने परिवार सहित नदी पर स्नान करने गई है, बड़ी है, हाथनी है, और सूंड से पानी भर के परिवार को स्नान करा रही हैं। इतने में 2 पांव नीचे हैं, एक पांव तो और पहले से ही नीचे है, नीचे से मगरमच्छ ने पैर को पकड़ा है। हाथी ने कोशिश करी छुड़ाने को, नहीं छुड़ा पाई। परिवार वालों को बुलाया, किसने साथ नहीं दिया, उल्टा एक एक करके पीछे चलता गया। ऐसा ना हो कि मगरमच्छ आपका पांव छोड़े हमारा पकड़ ले। संसार नाम ही इसका है। बोले पति पत्नी का एक दूसरे से प्यार सच्चा कितना है, कैसे पता चले? बोले पति के जब पैसे चले जाएं, निर्धन हो जाए, गरीब हो जाए, फिर पत्नी कितना साथ देती है, वो उतनी सच्ची है। बोले पति अपनी पत्नी के साथ कितना सच्चा है, कैसे पता चले? बोले जब पत्नी के शरीर में बहुत सी बीमारियां लगे, फिर भी पति साथ में रहे, सेवा करे, टाइम दे, वो अपनी पत्नी से उतना सच्चा है। आजकल स्वार्थ का संसार है। स्वार्थ जो संसार सजो, कहीं कहीं सामन लाई दे, कहीं कहीं सामन लाई दे, प्यारा कहीं कहीं सामन लाई दे। स्वार्थ जो संसार सरो, कहीं कहीं सामन लाई दे। शिवदारो सजो सादे, तैके छो तो भुलाई दे, तैके कदे छो भुलाई दे। ओ शिवदारो सजो सादे, उन सा दिल कदे लाई दे, उन सा कदे दिल लाई दे। स्वार्थ जो संसार सरो, कहीं कहीं सा दिल लाई दे। संसार सरो, कहीं कहीं सा दिल लाई दे। उस गज ने बहुत पुकारा, किसी ने साथ नहीं दिया। कहते हैं उस गज की नजर गई सामने कमल का फूल है, सूंड से पुराना लूडिया होंदा उन्होंने तो ये फोटो होंदो, सूंड से वो फूल तोड़ा है। कहते हैं ऐसे हरि को अर्पण किया है, रा, क्योंकि हाथी राम तो बोल नहीं सकता, रा, ऐसी मान्यता है। आधा केवल भगवान का नाम पुकारा था और भाव से पुकारा था, दर्द से पुकारा था। भगवान नारायण गरुड़ पर चढ़ के आए थे उसकी रक्षा हेतु। सुदर्शन चक्र जो हाथ में था वो चला के उस मगरमच्छ का वध किया, मारा और हाथी की रक्षा करी। इस कथा का नाम है गजेंद्र मोक्ष। जो रोज ये पाठ करेगा उसके भी मोक्ष के दरवाजे खुलते हैं, ऐसी भी मान्यता है। तो यहाँ गुरु तेग बहादुर जी महाराज कह रहे हैं, गज को त्रास मिट्यो जिया सिमरत तुम गाए बिसरावो। अरे हाथी की जिस भगवान ने रक्षा करी, तू भगवान को क्यों भुला बैठा है भैया? क्या करो? गोविंद के गुना गावो साधो, गोविंद के
गावो साधो जपो गोविंद के गुण। गाने से वाणी भी पवित्र होती है, हमारे कान भी और हमारा मन भी। साथ साथ में ये सब बातें हम अपने मन को सुना रहे हैं। क्यों? यही कठोर है, झंझटों का कारण भी यही है। गोविंद के गुण गावो साधो जपो गोविंद के गुण। गोविंद के गुण। क्यों? मानस जन्म अमोलक पायो, मानस जन्म अमोलक पायो। बिरथा काहे गवावो साधो, बिरथा काहे हलो वेंदे तू हिक दीह प्यारा, हलो वेंदे तू कूड़े हिन संसार मां। मालिक तो खां पुछंदो तेड़े, छा चौंदे उन माल सां। मालिक तो खां पुछंदो तेड़े, छा चौंदे उन माल सां। चओ हलियो वेंदे तूं हिक ॾींह प्यारा, हलियो वेंदे तूं हिक ॾींह प्यारा। कहिड़े ॾींहुं वेंदासीं? या तो रविवार हम में से कोई जाएगा, या सोमवार या मंगलवार या बुधवार या गुरुवार या शुक्रवार या शनिवार, है ना भाई? 8वां दिन है क्या कोई? थोड़ो सोचो तो सही। सूमर ॾींहुं वेंदासीं, भले मथो टेके शिव ते जल चाढ़े वेंदासीं, थोड़ो जटिल आहे, सोचे वठो। मंगल ॾींहुं पोइ अलाए मथो टेके वेंदासीं, अलाए न मथां ॿुधर ॾे वञूं, चलो छॾे गुरुवार था वञूं, न भाई असांजे हथ में थोड़ी मथां शुक्रवार वञूं, मथां शनिवार वञूं। सालोमन ग्रंडी जो लेसन हूंदो हिते आहे हमारे सिंध में। सालोमन ग्रंडी बारनान मंडे अलाए छा छा हुयो, वो आर्तवार ॾींहुं गुज़ारो। That was the end of Solomon Grundy. पढ़ो तो लेसन भाई, यो एंड हुई, कथा पूरी थी हुई 7 ॾींहंनि में। हलियो वेंदे तूं सुबुह जो वेंदासीं, शाम में वेंदासीं, हुन जी सलाह कई कोन। कोई असां रात वेंदो, कोई अधु रात। तोखे ख़बर कहिड़ी हाणे छा थींदो, हाणे छा थींदो, सुभाणे छा थींदो। ईंदी हवा या तूफ़ान ईंदो, ईंदी हवा या तूफ़ान ईंदो। इहा कम आहे, इहा ख़बर आहे सुधीरन खे, दिल ॾे तूं फ़क़ीरन खे। इन रब जे वज़ीरन खे, जेके मेटे छजनि तुंहिंजनि अदा लाहुन लकीरन खे। दिल ॾे तूं, ओ दिल ॾे तूं, हलो वेंदे तूं हिक ॾींहुं प्यारा, हलो वेंदे भाई। संसार मां केर पहिरों वेंदा ने? चे ॿुढड़ा, छो भला जवान न विया नी जा? क्या जवान में भाई 12 न विया नी जा? हर साल कहते हैं 50 लाख से ज्यादा
20 साल की कम आयु वाले हार्ट अटैक के कारण मृत्यु होती है, मौत होती है। जिनको हार्ट अटैक हुई 20 साल से कम, कोरोना घना मानू मारिया ने, एरा थोड़ी मारिया थे। इमड़ी अलाए छा है खबर ही ना झंझटा केड़ी मान अलाए मरदा से मत शाम में गुजारे वनो वो मंझंदि जी रोटी खाधल हूंदी अलाए कोन, चाय पीतल हूंदी अलाए कोन। मानस जना मोलक पायो बिरथा काहे गवावो साधु। मुख्य संदेश यही था। बाबा शिवजन साईं कृपा करें, जो सुना हमारे बुद्धि में ज्ञान बैठे, खुद के जीवन में बदलाव परिवर्तन लाएं, अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करें। ओम जा शिवधारा जा शेर विठो जुमात जा पेर जा साईं शिवधारा वारा जा शेर विठो जुमात जा पेर जा साईं शिवधारा वारा जा साईं शिवधारा वारा बाबा शिवजन साईं यारा आयो शिवधारा जा ओम जा शिवधारा जा आयो शिवधारा जा शेर विठो जुमात जा पेर जा साईं शिवधारा वारा आयो शिवधारा जा शेर विठो जुमात जा दरवाजा आए रे अंदर में जा साईं शिवधारा वारा अंदर में जा साईं शिवधारा वारा ओम जा साईं शिवधारा वारा तुझा भरला भंडारा तुझा भरला भंडारा आया आया लाल देव आया आया लाल देव के आए लालन जो आसरो के आए लालन जो आसरो आयो लाल मेरा झूलेलाल झूलेलाल आयो लाल झूलेलाल आयो लाल घोड़े वारो लाल पल्ले वारो लाल झूलेलाल 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 लाल झूलेलाल 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 लाल झूलेलाल 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 हरे राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हे पूर्ण परमात्मा पापों का करता शिव हम सब सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की, आज के आनंद की, कल के मंगल की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सबका मालिक रहने बाबा। बोलिए गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की जय जय शिवधारा। राम 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 जौन भाई राम 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 जय शिवधारा
विश्व स्वास्थ्य एवं विश्व की शांति हेतु मिलकर सभी जप करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। जपो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की। बोलिए शिवधारा वारी साहिब की। जय जय शिवधारा।